सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिसेस निशिता सोलंकी, अभी हफ्ता पहले ही बेचारी की शादी हुई थी सर। सर ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि हमने कातिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका कातिल कौन होगा। इसका कातिल इनके पति का ही दोस्त राकेश नरूला है सर। कातिल ने अपना जुर्म कबूल किया? यस सर, कबूल किया तो है, लेकिन कुछ अजीब सी कहानी सुनाता है। कहानी? ये कहानी नहीं, हकीकत है इंस्पेक्टर। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ओके, आई गॉट इट। मिस्टर राकेश, आपका कहना यह है कि मिसेस निशिता सोलंकी एक प्रेत आत्मा थी जो बार बार मरकर जिंदा हो जाती थी, लेकिन इस बार जब आपने उन पर गोली चलाई तो वो उठी नहीं, आई मीन वो जिंदा नहीं हुई, राइट? राइट। तो आप ये मानते हैं कि आपने मिसेस सोलंकी का कत्ल किया? हाँ, मगर अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं उसका खून नहीं करता तो वो मुझे मार डालती, जिस तरह उसने संजय को मार डाला। मगर मिस्टर राकेश, हमें इस पूरे घर में कहीं भी संजय की लाश नहीं मिली। जी हाँ मिस्टर राकेश, अकॉर्डिंग टू यू संजय का कत्ल हुआ। अगर वाकई में उनका कत्ल हुआ है तो उनकी लाश कहां गई? यस, जब मैंने निशिता को शूट किया तो किसी ने मुझ पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। हो सकता है जिसने मुझ पर वार किया उसी ने संजय की लाश गायब कर दी हो। मिस्टर राकेश, जिस मूर्ति से आप पर वार किया गया था वो मूर्ति हमें मिसेस सोलंकी के हाथ में मिली है। इसका मतलब यह है कि मिसेस सोलंकी ने मरते मरते आप पर वार किया था और आप बेहोश हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो यह कहानी आप हमें सुना रहे हैं वो मनगढ़ंत है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? राकेश की लाश को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी बात पर हम यकीन कैसे करें मिस्टर राकेश, आप ही बताइए। बकौल आपके कहे अनुसार वो चाकू जिससे मिसेस निशिता सोलंकी ने संजय का कत्ल किया था, ना हमें वो चाकू मिला ना संजय की लाश। और आपकी इस बात पर भी यकीन हम कैसे करें कि यह औरत एक प्रेत आत्मा थी? यकीन तो मुझे भी नहीं होता था इंस्पेक्टर, मगर उसे मरकर जिंदा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस डाक बंगले में अब भी उसकी तस्वीर मौजूद है। उस कब्रिस्तान के चौकीदार ने खुद हमसे कहा है कि उसे मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। ओके, कहां है वो कब्रिस्तान? तो ये है कब्रिस्तान। मगर मिस्टर राकेश, यहां पे तो कोई कब्र ही नहीं। ओह माय गॉड, बट बिलीव मी इंस्पेक्टर विजय, यहां कब्रिस्तान था। मैं और संजय यहीं आए थे। आपको यकीन है कि आप यहीं आए थे? नहीं, आई मीन बाद में ये मत कहिएगा कि कब्रिस्तान कहीं और था। कहीं और? वैसे एक बात बताएं राकेश साहब, यहां आसपास कोई कब्रिस्तान है ही नहीं। लुक ऑफिसर, यहां एक कब्रिस्तान था। मैं और संजय यहीं आए थे। यहीं पास ही में एक डाक बंगला भी था जहां हमें वहां का चौकीदार भी मिला था।
वो देखिए, वही है वो डाक बंगला जहां सलीना की तस्वीर अभी भी लगी होगी। इंस्पेक्टर विजय, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद चलकर देख सकते हैं। ओके। आइए ऑफिसर, आइए, ये देखिए सलीना। मिस्टर राकेश, आप तो कमाल के एक्टर हैं। मैं बाहर समझ रहा था कि आप वाकई सच बोल रहे हैं। वेयर इज द फोटोग्राफ? मैं सच बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। आप चाहे तो इस डाक बंगले के चौकीदार से पूछ सकते हैं। डाक बंगला? मुझे तो ये डाक बंगला कहीं से नजर नहीं आ रहा सर। ये तो एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? आपकी तारीफ? दयाल, सर्वेश्वर दयाल इस आउट हाउस का मालिक है, जिसकी इजाजत के बगैर आप लोग इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल हुए। आउट हाउस? ये आपका आउट हाउस है? और नहीं तो क्या आपको ये गेस्ट हाउस नजर आता है? क्या बात है डैडी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई हुई है? वही तो मैं जानना चाहता हूं। वेल, मैं बताता हूँ। आप है राकेश निरूला और आपका कहना है कि 2 दिन पहले जब यहाँ आए थे तो ये घर, इस घर की जगह डाक बंगला था। डाक बंगला? व्हाट नॉनसेंस। लोग इंस्पेक्टर, मैं पिछले 3 हफ्तों से अपनी फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूं, एंड आई एम श्योर कि इन 3 हफ्तों में ये आदमी एक बार भी नजर नहीं आया। बाकी सब बात की बात। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? मुझे पूरी तरह याद है कि मैं यहीं आया था। ये वही डाक बंगला है। आई थिंक दिस मैन इज मैड। इंस्पेक्टर, ये तो अच्छा है कि इसने मुझे यहाँ का चौकीदार नहीं समझा। मैं पागल नहीं हूं इंस्पेक्टर, आप मेरी बात का यकीन... इनफ मिस्टर राकेश, शट अप नाउ। आपका ये नाटक और देर नहीं चल सकता। हाँ, जल्दबाजी में आपने एक मनगढ़ंत कहानी तो रच ली थी, लेकिन इसी आपकी मनगढ़ंत, इसी झूठी कहानी ने आपको फंसा दिया है। इनफ। ओह, तो आपको लगता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी रची है? क्यों? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो इतनी लचर है। तो फिर आप मेरी पत्नी श्वेता से इसके बारे में पूछिए। आप पूछिए कि उसे इस घटना के बारे में मालूम है या नहीं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने मुझे संजय की पत्नी के बारे में बताया था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है, कोई प्रेत आत्मा है। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और तो और, वो तो मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते थे जैसे कि मैं कोई भूत हूं। अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, एक बार तो उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला तक किया। आपके कहने का मतलब है कि आपके पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, am I right? अब जाहिर सी बात है, ऐसी हरकतें या ऐसी बातें तो कोई सही दिमाग वाला आदमी कर ही नहीं सकता। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उनका पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो किसी का कत्ल कर देंगे। मैं पागल नहीं हूं इंस्पेक्टर, मैं पागल नहीं हूं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आपकी बात का हम यकीन कैसे करें? आप भी बताइए मिस्टर राकेश। आपकी कही हुई एक भी बात सच साबित नहीं हुई अभी तक। इतना तक कि आपकी पत्नी ने भी आपकी दिमागी हालत पर शक जाहिर किया है। आपको अपनी बात सच साबित करने के लिए ना कोई गवाह है आपके पास, ना कोई सबूत। गवाह था मेरे पास, था गवाह, मगर अफसोस अब वो मर चुका है। उसकी लाश तक गायब कर दी गई। मेरा दोस्त संजय। मिस्टर राकेश, यह कहानी भी मुझे आपके पागल दिमाग की ही उपज लग रही है। एंड आई एम श्योर
संजय जिंदा है। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? संजय जिंदा नहीं है, संजय मर चुका है। अगर संजय जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता? कहां है संजय? मैं यहां हूं। आज ही पूना से लौटा हूं। संजय, तू जिंदा है? फिर वो लाश? किसकी लाश? अरे तेरी लाश, मैंने खुद मेरी आंखों से देखी थी तेरी लाश। 1 मिनट राकेश, कुछ स्ट्रेंज सा, कुछ कमाल सा हो रहा है। पहले आप कहते हैं कि मिसेस संजय मर गई और फिर जिंदा हो गई, दोबारा मर गई। अब संजय मर चुके थे, अब वो दोबारा जिंदा होकर आ गए। ये चक्कर क्या? ये खेला क्या है? आप संजय से ही पूछ लीजिए ना, अब तो वो वापस आ गया है। पूछिए पूछिए इससे, जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं? इसकी बीवी प्रेत आत्मा थी या नहीं? वो मरकर जिंदा हुई थी या नहीं? बस कर राकेश, बस कर। आज तक मैं तेरी पागलपन की बातों को मजाक समझता रहा। शादी के बाद तू मुझे यह समझाता रहा कि मेरी पत्नी मरकर जिंदा हुई है। लेकिन मैंने उसे तेरी बेवकूफी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि तेरा पागलपन एक दिन मेरी निशिता की जान ले लेगा। क्या संजय, ये तू क्या कह रहा है? अरे मैंने ये सब तेरे लिए किया था। बर्बाद कर दिया तूने मुझे। तेरे डर, तेरे वहम ने मेरा घर उजाड़ दिया राकेश, मेरा घर उजाड़ दिया। तूने मुझे प्रेत आत्मा से बचाने के वहम में मेरी जीती जागती पत्नी का कत्ल कर दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। संजय, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू मेरा दोस्त है। Listen up, Mr. राकेश, शट अप ना। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। And I mean it. कोई नहीं। कहते हैं पागल दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। आज ये बात साबित हो गई। मिस्टर संजय, अब तक आप कहां थे? टूर पर था मिस्टर विजय, और जाने से पहले मैं राकेश को कह कर गया था कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। और आज जब लौटा हूं तो उसी राकेश ने, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा करेगा। राइट मिस्टर संजय, अगर किसी ने फोन करके हमें इन्फॉर्म नहीं किया होता तो राकेश कभी पकड़ा भी नहीं जाता, और हम आपकी पत्नी के कातिल को इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं कर पाते। मुझे पक्का यकीन है कि उस राकेश को सजा जरूर मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं मिस्टर संजय कि आपकी पत्नी की कातिल को सजा जरूर मिलेगी, और बहुत जल्द मिलेगी। ये जाम मेरे पति और तुम्हारी बेचारी पत्नी के नाम। मान गई संजय, क्या आइडिया लगाया है। एक ही स्विच से तुमने दोनों बल्ब बुझा दिए। और एक ही झटके में अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी के मालिक बन बैठे। और तो और तुमने हमारे रास्ते के कांटे को भी हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। बेचारा राकेश, उसे पता ही नहीं चला कि ये सारी कहानी, वो कब्रिस्तान का चौकीदार, सब झूठ था। यहां तक कि वो बोरी जिसमें वो निशिता की लाश ठिकाने लगाने के लिए मेरे साथ आया था, तो उसमें भी निशिता की लाश नहीं बल्कि एक डमी रखी हुई थी, जिसे उस बेवकूफ ने निशिता की लाश समझ बैठा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, राकेश को निशिता ने खुद अपने आप पर फायर करने के लिए आखिर उकसाया क्यों? Come on, Shweta, don't be so innocent. मेरे कहने पर। What?
तुम्हारे कहने पर वो खुद मरने के लिए तैयार हो गई? नहीं नहीं नहीं, मैंने उससे कहा था कि मुझे राकेश से बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? इस राकेश के बच्चे ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया निशिता। एक बार तो उसने मास्क लगाकर मुझे ऐसा डराया था कि मेरा तो हार्ट फेल होते होते बचा था। अच्छा? हाँ, लेकिन अब मुझे मौका मिला है। अब मैं उसे ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि बच्चू याद रखेगा। लेकिन निशु, उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे? हाँ, तुम्हें बस एक छोटी सी एक्टिंग करनी होगी, प्रेत आत्मा की एक्टिंग। अरे नहीं बाबा, ये एक्टिंग मैं नहीं करूंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता? चैलेंज कर रहे हो? समझ लो। तो फिर ठीक है, अब तुम देखो मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ। और जाते जाते रिवॉल्वर देकर बाकी का काम तुमने कर दिया। और फिर वही हुआ जो हमने सोचा था। कहाँ लोग कहते रहते हैं कि सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता। लोग ठीक कहते हैं मिसेस श्वेता निरोला, सोचा हुआ हमेशा पूरा नहीं होता। राकेश, तुझे पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? और तुम यहां तक कैसे आ गए? पुलिस ने मुझे कहां छोड़ा मेरी जान, मैंने तो लॉकअप में ही आत्महत्या कर ली। ये तो मेरी आत्मा है जो तुम्हारे सामने भटक रही है। बकवास मत करो राकेश, तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहां आकर। जी नहीं मिस्टर संजय, गलती तो आपने की जो राकेश को बेहोश कर पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि उसी फोन कॉल ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस सारे खेल में कोई और भी शामिल है। बस हमने एक बार मिस्टर राकेश की बात पर यकीन करके देखा तो सारी कहानी खुद ब खुद खुलती चली गई। और हमें इसी पल का इंतजार था कि आप दोनों एक साथ एक जगह इकट्ठा हों ताकि आप दोनों को एक साथ गिरफ्तार किया जा सके। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।